आज के सेशन में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैनल में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ताकि आपको पता रहेगा कि आपको यहाँ पर कितना बेनिफिट्स मिलने वाला है या फिर आपको कितना आपको ऑथेंटिक आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो चैनल है वो किस हिसाब से है, किसके थ्रू से है। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका डिमांड क्या है। जैसे कि मान लीजिए जब आपका कुछ क्वेरीज रहता है या कुछ सिचुएशन ऐसा आता है तभी आप वहां जाते हैं। तो उसी तरह अगर मान लीजिए आप मेरा वीडियोस को देख रहे हो तो फिर आपका एक क्वेरीज होना चाहिए कि आप वीडियोस को देखना चाहते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस चैनल में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा और ऊपर से कौन सा कंडीशन है या कौन सा प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाए और ऊपर से क्या कि आपको हेल्पफुल भी करे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग टाइम के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, मतलब कि आपका टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट्स है, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप करियर कोई भी तैयारी करते हैं, तो अब क्या होता है कि हम लोग टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। मतलब कि आपके पास मतलब 24 आवर्स रहता है, फिर आपको 6 से 8 घंटा सोना पड़ता है, उसके बाद फिर आपका बचता है 16 घंटा। अब 16 घंटा में क्या होता है कि हो सकता है आप 6 से 8 घंटा आप कॉलेज में देंगे या स्कूल में देंगे या फिर आप कहीं पर आप कोचिंग करेंगे, फिर आपका हाथ में बच जाता 8 घंटा। फिर 8 घंटा में क्या होता है कि फिर आपका कुछ आपका पर्सनल वर्क भी रहेगा या फिर कुछ घर का काम भी रहेगा या फिर कुछ भी आपका अपना इंटरेस्ट ऑफ वर्क रहेगा। तो उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे और स्केड्यूल पे कैसे आप लाएंगे। तो देखिए, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, इस चैनल में आपको बहुत सारा वीडियोज भी मिल जाएगा ताकि आपको पता रहेगा कि आप कैसे आप स्केड्यूल को मैनेज करेंगे और कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, ताकि आपका जो रूटीन वर्क है बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, बात क्या होता है कि जब भी हम लोग रूटीन बनाते हैं, कुछ भी मतलब मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग जब बनाते हैं तो फिर हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर नहीं पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको रूटीन पता है, आपका जो क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको पता है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कर नहीं पाते हैं, मतलब अप्लाई कर नहीं पाते हैं। तो किस तरह अप्लाई करना है वो भी इस चैनल में आपको बताएंगे कि कैसा अप्लाई करेंगे, ताकि आपको पता रहेगा कि आपको आपके पास जो इन्फॉर्मेशन वो अभी आपको ऑथेंटिक मिले, मतलब कि वो जेन्युइन मिले। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा मतलब मोटिवेट भी हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 से 3 दिन आपके पास वो एनर्जी रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर आप मोटिवेट नहीं रह पाते या फिर हो सकता है कि आप इंप्लीमेंट कर नहीं पाते हैं। तो इस सेशन में क्या करेंगे कि ये भी बताएंगे कि कैसा इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे एक्टिविटी को प्रैक्टिकली इसको आप यूज भी करेंगे। तो इस चैनल में हम लोग ये भी डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप स्ट्रेस को हैंडल कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो एक्टिविटी के प्रोसेस में क्या होता है कि हो सकता है कि बहुत स्ट्रेस ले लिए या फिर हो सकता है कुछ कंडीशन की वजह से, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, इस वजह से क्या होता है कि फिर आपका जो रूटीन है उसको आप इग्नोर कर देते हैं या फिर अपना जो एक्टिविटी है उसको पोस्टपोन कर देते हैं ड्यू टू स्ट्रेस। तो इस चैनल में आपको ये भी बताएंगे कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो आप किस तरह उसको हैंडल करेंगे, मतलब यहाँ पर आपको स्ट्रेस के बारे में बताएंगे कि किस तरह उसको हैंडल करेंगे या कैसे उसको बैलेंस करेंगे, ताकि आपका जो स्ट्रेस है उतना कम हो जाए, फिर आपका जो फोकस बरकरार रहे, ताकि आप कुछ भी ऑब्जेक्टिव कुछ भी कंप्लीट करेंगे या कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो फिर आप बिना स्ट्रेस का आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस चैनल में स्ट्रेस के बारे में भी डिस्कस भी करेंगे। फिर आपका होता है करियर। देखिए, कभी कभी क्या होता है जैसे कि मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस का बैकग्राउंड से हैं या फिर आप मतलब कॉमर्स का बैकग्राउंड से या फिर आप मतलब आर्ट्स का बैकग्राउंड से, तो क्या होता है कि आपको ये पता नहीं रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट को लेकर अपना करियर बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी के थ्रू आप जा रहे हैं या फिर किसी का सजेस्ट आप ले लिए या फिर कहीं से इन्फॉर्मेशन ले लिए, उसके बाद आप कोई स्ट्रीम को ले रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका वो इंटरेस्ट होता नहीं है। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन लेवल में जब जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि फिर आपको रियलाइज हो जाता है कि सब्जेक्ट मेरा था नहीं। तो इससे क्या होता है कि फिर अपना जो सब्जेक्ट है उसको आप छोड़ देते हैं, फिर किसी का कहने पर उस सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि कैसे आप करियर को आप अच्छा सेलेक्ट करेंगे, कैसे करियर को चूज करेंगे, ताकि आपको पता रहेगा कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। देखिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको हिंदी लैंग्वेज आता नहीं तो फिर आप हिंदी भाषा समझ नहीं पाएंगे। तो उसी तरह अगर मान लीजिए जो सब्जेक्ट आप तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लो सब्जेक्ट को आप समझ नहीं पाएंगे या फिर आप सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगाएंगे नहीं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो नॉलेज है वो आपके पास आएगा नहीं। तो आपका मोस्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि जब भी कोई आप सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग भी मतलब होना चाहिए।
जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम स्कूल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग 7 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं या फिर नर्सरी से पढ़ रहे हैं, तो ये स्कूल जो होता है वो आप इसको रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है इसको अच्छा से आप मतलब रट के या फिर समझ के कर सकते हैं। लेकिन असली जो आपका जो पढ़ा है वो आपके 11th के बाद होता है। जैसे कि 10th में क्या होता है कि कुछ आप सिलेबस अब याद कर ले, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथमेटिक्स का कुछ फॉर्मूलाज अब याद कर लिए, या हिस्ट्री का कुछ इतिहास याद कर ले, या संस्कृत का कुछ वर्ड्स याद कर ले, हिंदी का कुछ परिभाषा डिफिनेशन अब याद कर लिए। लेकिन 11th-12th में क्या होता है कि आपको याद करने से ज्यादा आपका बेटर क्या रहता है कि अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आपका समझ, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका कितना समझ है, कितना पकड़ है। क्योंकि जब 11th-12th का जब एग्जाम देंगे तो फिर जितना मुझे क्वेश्चन जो आपका जो आएगा वो बहुत ही आपका डिफिकल्टीज रहता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स भी रहता है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को आप कैसे हटाएंगे? तो बिना अंडरस्टैंडिंग का, बिना समझ का और बिना कॉन्सेप्ट का मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस मतलब चैनल में आपको ये भी डिस्कस करेंगे कि सबसे बेस्ट आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन सा होगा, या फिर मतलब कि कौन सा करियर गाइडिंग जो होता है वो इस चैनल में आपको अच्छा आपको मिलेगा। बिना प्लानिंग का आप कुछ भी एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे। तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी घर बनता है तो आप एक नक्शा होता है, तो उसी तरह कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उसके बाद ही जो भी एक्टिविटी करेंगे आपको जो कंप्लीट जो करेंगे तो आपका सक्सेसफुली कंप्लीट भी होगा। तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।